आज ना तो अच्छा दीदी। અવાજ નતો છે? हाँ ने हाँ आवे। હવે हाँ ना भाई यार बोलो। परीक्षी बोलते हैं, हाँ। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावं चिन्तामणि समस्वयं चेतन तत्त्वमहान् है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। आत्मा भावना का लेंगे। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो। आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। शक्तियों का पाठ अपन कल से लेंगे, बराबर। ये मंगलाचरण आप लोग नोट कर लेना, और जो 47 शक्तियों का जो पाठ है वो भी आप लोग कॉपी में नोट कर लेना अपनी बुक्स में। तो क्या है, वो 2-2, 4-4 लाइन रोज अपन पढ़ेंगे। मैंने आज मंगलाचरण पढ़ा है। कल काश्मीरा बेन, आपको अगर अनुकूलता हो और आपको ये तर्ज एक बार और सुन लेना रिकॉर्डिंग में, और फिर कल आप ये दोनों का मंगलाचरण करना, काश्मीरा हाँ बेन, दीदी, ठीक है? हाँ दीदी, हाँ हाँ। देखो, सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी 47 शक्तियों की चर्चा इजिकल टू आत्म वैभव, ये हमने शुरू किया है। आप कल्पना कर सकते हो, सुबह मंगल प्रभात में अपने को अपना वैभव सुनने मिले। कौन ऐसा जीव होगा जो सुबह उठते ही अपने शुद्धात्मा की बात सुनता होगा? इसीलिए तो कहा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जो जीव अपनी बात, अपने शुद्धात्मा की बात, अपने आत्म वैभव की बात, जो व्यक्ति प्रीति से सुनता है, रुचि से सुनता है, उपयोग लगा करके सुनता है, वो जीव भविष्य में मोक्ष का पात्र बनेगा। कितनी गारंटी दे दी आचार्य देव ने। अरे अपन डॉक्टर के पास जाते ना जागृति बेन, एक डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर में 4 लाख रुपया पहले थमा देना पड़ता है उसको। 4 लाख रुपया लेने वाला डॉक्टर भी जब ओपीडी में ले जाता है तो सबसे पहले क्या मांगता है जागृति बेन? सिग्नेचर, है ना? आप सिग्नेचर दो, सबसे पहले आपका सिग्नेचर चाहिए। हम नहीं समझते, हम नहीं जानते, कुछ भी हो सकता है, हो या ना हो वो तो उनके उदय की बात है,
परंतु एक डॉक्टर भी अपने को गारंटी नहीं दे सकते। यहाँ आचार्य देव कहते हैं तू प्रीति से अगर भगवान की बात सुनेगा, तू रुचि से अपने शुद्धात्मा की बात सुनेगा, तो आचार्य देव कहते हैं तू जरूर भविष्य में मोक्ष का पात्र बनेगा। गिरीश भाई, ये कम पुण्य के उदय की बात है। आया समझ में? इसीलिए अपने वैभव की बात सुनने के लिए उत्साह जागृत होना चाहिए, वीर्य जागृत होना चाहिए, उल्लसित भाव से ये भगवान आत्मा की बात अपने को सुनना चाहिए। ये सुबह सुबह मंगल प्रभात में अपने को ये आत्म शक्ति, अपने अंदर में क्या शक्ति पड़ी है तुझे एहसास नहीं है, तुझे अपनी शक्ति की पहचान नहीं है। बेटा एक बार तू अपनी शक्ति को पहचान। आचार्य देव करुणा करके कहते हैं एक बार अपनी शक्ति को पहचान। अनादिकाल से तुझे ये जो मोह लगा हुआ है ना, मोह रूपी विष तेरा उतर जाएगा, एक समय नहीं लगेगा। जैसे जैसे मुरली बजती है, मुरली बजती है तो वो सर्प डोलने लगता है ना, वो सर्प डोलने लगता है। इसी तरह आत्म वैभव की मुरली बजती है और ये साधक आत्मा डोलने लगता है, उनको अंदर से आनंद आता है। अरे अभी तक तो मैं अपने को दीनहीन और पामर मानता था, आज मुझे आचार्य देव ने वैभव बताया, मेरी शक्तियों का वैभव बताया, भंडार बताया, कितने गुणों का गोदाम, कितनी शक्तियों का संग्रहालय, अनंत धर्मात्मक वस्तु मैं स्वयं हूँ। ये आचार्य देव मुझे पहचान करा रहे हैं। गुरुदेव श्री अपने को एक एक शक्तियों का परिचय देते हुए कहते हैं कि भाई बहुत 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 ही करुणा करके गुरुदेव श्री ने ये बात कही है। 22 साल पहले जब हमने परिवर्तन किया, उनसे पहले की बात है, जब ये शक्तियों की चर्चा मैंने शुरू की थी, उस समय की बात है कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अपना वैभव सौंप के जाता है, तो वो पुत्र कितने हर्ष उल्लास से उस वैभव को संभालता है। क्यों संभालता है? उनको वैभव का पता है, वैभव की वैल्यू है, वैभव की कीमत है। उन्हें देखा है कि पिताजी के पास कितना वैभव है, और सारा वैभव जब पिता पुत्र को सौंपते हैं, वो सहर्ष हर्ष पूर्वक उल्लास पूर्वक वो वैभव को संभालता है, क्योंकि उनने पिता का वैभव देखा है। यहाँ पर अरिहंत भगवान हमारे पिता है, अरिहंत परमात्मा हमारे पिता है, और ये हमको वैभव सौंप करके जाते हैं। तो सबसे पहले मुनिराज उनके बड़े पुत्र हैं। कौन है अंकित बेटा? आप बड़े हो ना, आप पिता के बड़े पुत्र हो ना? हाँ, यहाँ कहते हैं कि मुनिराज वास्तव में अरिहंत के बड़े पुत्र हैं। अरिहंत के बड़े पुत्र मुनिराज हैं, और सम्यक दृष्टि जीव उसके छोटे पुत्र हैं। इसीलिए तो कहा केवली के लघुनंदन कहा। किसको काश्मीरा बेन, केवली का लघुनंदन किसको कहा? केवल का गुरु 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 को, अरे सम्यक दृष्टि को कहा, सम्यक दृष्टि जीव को कहा। सम्यक दृष्टि जीव को, जो छोटा पुत्र है उसको केवली का लघुनंदन कहा, और केवली के बड़े पुत्र है मुनिराज। जब मुनिराज को ये वारसा मिला, मुनिराज को ये वैभव मिला, अपने आप में मुनिराज ने वैभव देखा, उन्हें अरिहंतों की कितनी महिमा आई होगी। आज कई लोग कहते हैं, एक भाई का प्रश्न आया था कि दीदी हमें इतना सुनते हुए भी, आपकी क्लास अटेंड करते हैं, सब कुछ सुनते हैं करते हैं, तो भी अभी जितना श्रद्धा होना चाहिए भगवान के प्रति वो अभी क्यों नहीं हो रहा है? अरे क्यों नहीं हो रहा है? अपना चेकिंग करो अंदर में। एक लोक व्यवहार में कोई एक व्यक्ति का भरोसा कितना जल्दी कर लेते हो, चाहे वो व्यापार के सिलसिले में, चाहे वो शादी के सिलसिले में, चाहे वो सामाजिक कोई भी सिलसिला हो, उसमें हर व्यक्ति का अपन विश्वास कितना फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर्वज्ञ भगवान, इससे अधिक और कौन होता होगा जो लोकालोक को जानने वाले हैं, एक एक अणु परमाणु को जानने वाले हैं, और इतना ही नहीं वो वितरागी है और सर्वज्ञ है। बात तो ये है, हमारे साथ उसको अक्षा बेटा कोई मतलब नहीं है भगवान को। तुम सुनो ना सुनो, तुम मानो कि ना मानो, भगवान को कोई राग द्वेष नहीं होगा। हम करेंगे आत्मकल्याण तो हमारे लिए है, हम संसार में रुलेंगे तो हमारा नुकसान है, इसमें भगवान को क्या है बताओ? भगवान को कोई मतलब नहीं है, भगवान तो वितरागी होकर के बैठे हैं।
आया समझ में? ये तो छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर के जीवने सभी जीव करू शासन रसी की भावना भाई। जैसे हमारे गुरुदेव श्री कहते थे बद्धा भगवान छो अने बद्धा भगवान थाओ। ये तो उनकी अंदर में करुणा थी। ऐसे अरिहंत परमात्मा को अब करुणा भी नहीं रही है, वितरागी को करुणा नहीं होती। हमें बोलते ना हे करुणा ना कर नारा तारी करुणा नो कोई पार नहीं। ये तो छद्मस्त जीव में करुणा होती है, वितरागी भगवान को कोई करुणा नहीं होती। वो तो अपने स्वभाव में लीन होते हैं। हाँ, ये भगवान जब छद्मस्त अवस्था में थे तब उनको जरूर करुणा थी जगत के जीवों के प्रति, तभी तो ये सारा वैभव हमें आज मिला है। ये आचार्य देव की करुणा है, ये गुरुदेव श्री की करुणा है, जो हमारे प्रति उनको ऐसा परिणाम आया कि ये जगत के जीव भी मोह रूपी विष को उतार दे और अपने निज वैभव को प्राप्त करे। आया समझ में? ऐसे आत्म वैभव की हमारी चर्चा कल से शुरू हुई है। कल हमने आपको जो विषय बताया था उसको एक बार 2 मिनट में रिपीट करूंगी और इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये क्लास वाइज में ले रही हूँ, मैं कोई प्रवचन नहीं कर रही हूँ। प्रवचन की स्टाइल थोड़ी अलग होती है। मैं क्लास वाइज इसीलिए लेना चाहती हूँ कि आपके अंदर में ये 47 शक्तियों का जो भी कुछ मटेरियल है और जो भी कुछ उसका वैभव है वो आपके अंदर में भी बराबर फिट हो जाए। देखो कल एक बात आई थी गुरुदेव श्री के प्रवचन में, प्रवचन सारजी हमारे यहाँ चल रहा है, तो गुरुदेव श्री ने एक बहुत अच्छी बात बताई। शायद वो 223 नंबर की गाथा या 231 नंबर की गाथा थी। उसमें गुरुदेव श्री ने ये बताया, हालांकि वो आचार्यों की बात है, परंतु गुरुदेव श्री ने प्रस्तुत किया, व्यक्ति को जब तक आगम का ज्ञान नहीं होता प्रॉपर, तब तक वो व्यक्ति पदार्थ का विश्वास नहीं कर सकता। क्या बोला? आगम के ज्ञान के बिना पदार्थ का निर्णय नहीं होता, यानी पदार्थ का प्रॉपर ज्ञान नहीं होता। और जब तक पदार्थ का प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति पदार्थ का निर्णय कैसे करेगा, और जब वो निर्णय नहीं करेगा तो फिर उसको अनुभव कैसे होगा। बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बात समझ में आई आप लोगों को? बात ये है कि जब तक हमें, अभी आत्मा भी एक पदार्थ है ना, मैं चैतन्य भी एक पदार्थ हूँ ना, 9 पदार्थ में मैं एक जीव पदार्थ हूँ। तो मेरा पदार्थ यानी मैं जीव, मैं शुद्धात्मा, वो आगम से समझ में आएगा अपने को कि शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा है। इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में मैंने शुरुआत की है जैन सिद्धांत प्रवेशिका। अगर आपको जैन सिद्धांत को समझना हो तो प्रवेश करो, और इतने सारे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इतनी बड़ी चर्चा विस्तार से की है। जो लोग को सुनना हो तो वो सुन सकते हैं, विचार सकते हैं इसके ऊपर कि वास्तव में देखा जाए तो विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय किसे कहते हैं, सब कुछ उसमें आ गया है मोटे रूप से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें आगम का ज्ञान प्रॉपर नहीं होगा तो पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा तो पदार्थ के बारे में हमको निर्णय नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा तो फिर अनुभव तो बहुत दूर की बात है। आया समझ में? इसीलिए ये 47 शक्तियों भी मैं 2 रोल में काम करूंगी, 2 रोल में काम करूंगी। एक में आपको ये शक्तियों का पूरा प्रॉपर ज्ञान भी कराऊंगी, और इसके साथ मैं आपको महिमा और इसका जो अंदर का प्रैक्टिकल है वो भी मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी। यानी प्रवचन भी करूंगी और क्लास भी रहूंगी, 2 रूप में मुझे इसमें काम करना है। क्योंकि जो अंदर की बात है ना, वैभव की बात, और उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो अनुभव है, उसका जो एहसास है, वो एहसास के लिए तो व्यक्ति को एकदम से उछलना पड़ता है ना। जैसे बच्चा होता है ना, जागृति बेन माँ को देखता है तो कैसे उछलता है। अरे गाय का बछड़ा होता है ना, गाय का बछड़ा, वो जैसे गाय का वो जो गोवालिया होता है, वो जैसे उनकी डोरी छोड़ता है, उसको रस्सी में से छुट्टा करता है, रस्सी उनकी खोल देता है, तो बताओ गिरीश भाई कैसे भाग के जाता है अपनी माँ के पास। संगनी पंचेंद्री जीव है, उसको पता है मेरी माँ है, मुझे इसके आंचल में से दूध मिलेगा, मेरा खुराक इनके पास है, और माँ वात्सल्य पूर्वक मुझे दूध पिलाएगी। एक तिर्यंस गति का जानवर भी इतना विवेक कर सकता है, इतना समझ सकता है, तो तू संगनी पंचेंद्रीय मनुष्य, इस मनुष्य भाव में आकर के तू इतना विवेक नहीं कर सकता कि क्या है क्या ध्येय है, क्या उपादेय है। मेरा भगवान आत्मा यही अनुभव करने लायक है। ऐसी बात हमें आगम के माध्यम से सुन करके इसका निर्णय अवश्य करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कल की चर्चा को एक बार रिपीट कर लेंगे। ये 47 शक्तियों की चर्चा कौन से
जागृति बिंदु, जिसको पूछा जाए वो जवाब दे, जितना पूछा जाए उतना जवाब दे, एक क्लास का रूल है। बोलिए। समय सार में दिया गया है हाँ, बहुत अपरिशिष्ट बढ़िया, इतना हमको ख्याल आया। हाँ, समय सारजी में 415 गाथा के बाद 278 कलश के बाद अंत में आचार्य देव ने परिशिष्ट लिखा है। उस समय सारजी के परिशिष्ट में ये 47 शक्तियों की बात आई है। नंबर 2, गिरीश भाई, परिशिष्ट का मीनिंग क्या बताया था? परिशिष्ट का माने हालांकि सब कुछ लिख तो दिया था, फिर भी और भी कुछ उनको बताना था, तो वो बहुत बढ़िया, लास्ट में परिशिष्ट में है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत कुछ कह देने के बाद भी आचार्य देव को विकल्प आया। देखो, समय सार की 415 गाथा 278 कलश में शुद्धात्मा ही बताया है। द्रव्य, गुण, पर्याय का पूरा स्वरूप, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, ये भगवान आत्मा कैसा है, ये सारी बात उन्हें शुद्धात्मा के पे फोकस करके बताइए। फिर भी आचार्य देव को ये विकल्प आया कि अभी भी ऐसा लगता है कुछ रह गया। कुछ रह गया का मतलब मुझे अभी उनकी शक्तियां को एहसास कराना है, शक्तियां बतानी है, वैभव बताना है। तो इसीलिए आचार्य देव ने इतना सारा कुछ कहने के बाद भी जो कुछ रह गया और कहने का मन हुआ, तो आचार्य देव ने उसको परिशिष्ट के रूप में लिखा। इसको कहते हैं परिशिष्ट। काश्मीरा बेन, अनेकांत ये दूसरा होया। अनेकांत और स्यादवाद माने क्या? काश्मीरा बेन। दीदी, अनेकांत मतलब आत्मा और स्यादवाद मतलब किसी अपेक्षा से आत्मा को बताना, मतलब किसी बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, मतलब अनेकांत बात हो रहा है। और स्यादवाद मतलब आत्मा नित्य ही है, ऐसा हो सकता है दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा दृष्टांत दिया आपने। देखो, अनेकांत स्यादवाद का मीनिंग ये है कि अनंत पूर्ण शक्ति और धर्म का पिंड जो भगवान आत्मा है उसका नाम है अनेकांत। और स्यादवाद माने कथन करने की पद्धति, किसी एक एंगल से वस्तु को बताना। बराबर। तो जैसे आत्मा के ऊपर घटित करे कि आत्मा नित्य ही है। बराबर, आत्मा नित्य ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा नित्य ही है किसी अपेक्षा से, तो अनित्य नहीं है, नित्य ही है। तो ये अनेकांत लागू पड़ गया। क्यों? हमने किसी अपेक्षा से इसकी बात की है, नित्य ही है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कल बताया था ना गिरीश भाई, शक्कर मीठी ही है, अन्य कुछ नहीं है। आत्मा ज्ञानमयी ही है, अन्य कुछ नहीं है। ये बात अपने को अनेकांत से समझ में आती है। लोग अभी भी अनेकांत का परिचय नहीं है लोगों को। मालूम, लोग ऐसा कहते हैं कि 50% आत्मा नित्य है और 50% आत्मा अनित्य है। ऐसा नहीं है पंकज भाई, ख्याल में आ रहा है? बीना बेन, आया ना समझ में? आत्मा 100% नित्य ही है और आत्मा 100% अनित्य है। ऐसा कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अनित्य की बात करेंगे तो पूरा अनित्य बताएंगे ना, नित्य की बात करेंगे तो पूरी नित्य से बात करेंगे। इसी को तो अनेकांत स्यादवाद कहते हैं। आया समझ में? नहीं तो एकांत हो जाएगा वेदांतों जैसा। वेदांत क्या कहते हैं गिरीश भाई? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एक आत्मा ही पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, ऐसा नहीं है। जीव, एक जीव भगवान है, एक जीव आत्मा है, एक जीव में शक्ति और गुण धर्म सब भरे पड़े हैं। तो इसका बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, अनेकांत स्यादवाद का। अगला प्रश्न है गिरीश सुनीता जी को। आचार्य देव ने अनंत धर्मात्मक आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा? मैं एक बार ये बात बता देती हूँ कि ये परिशिष्ट में बात आई है। पंकज भाई, कल आप नहीं थे ना, परिशिष्ट को आप पढ़ना। हाँ, परिशिष्ट को आप पढ़ना 2-4 पेज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आचार्य देव ने ये क्यों कहा कि आत्मा ज्ञान मात्र है। तो आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का कारण क्या है? ये शक्तियां जो शुरू होने वाली है, इसकी भूमिका अपन समझ रहे हैं। तो उसमें आचार्य देव ने अनंत धर्मात्मक आत्मा होते हुए भी उसको ज्ञान मात्र क्यों कहा? सुनीता जी, एक पॉइंट आप बताओगे? यहाँ अन्य धर्मों का निषेध नहीं किया गया है। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम अनंत धर्मात्मक आत्मा को दिखाने वाले हैं।
तो हम इसको ज्ञान मात्र कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्य धर्म का निषेध कर रहे हैं। अन्य धर्म समझ में आया बीना बेन? अन्य धर्म माने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, तप, अतत, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, ये सब गुण धर्म शक्ति से भरा भंडार है। तो इनमें अन्य कोई धर्मों का निषेध नहीं होता है इसको ज्ञान मात्र कहने से। बराबर, एक पॉइंट तो ये हो गया। काश्मीर, अरे क्या नाम उनका, किरण बेन अगर हाजिर हो तो दूसरा बिंदु बताएं जी। वो धर्म क्यों कहा? क्योंकि धर्म सत असत है, नित्य अनित्य है। ये तो हमने जवाब दिया आपको। दूसरा बिंदु बताया था कि इसको ज्ञान मात्र कहने, एक मिनट, ज्ञान मात्र कहने का कारण क्यों कहा? अंकित बेटा, अंकित बताइए। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि करना है। बहुत बढ़िया। हाँ, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराना है। आचार्य देव को आत्मा बताना है ना, आचार्य देव को आत्मा दिखाना है ना। तो आचार्य देव कहते हैं सीधे सीधा हम आपको आत्मा नहीं बता सकते, हमको लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराना है। हाँ अक्षा बेटा, इसमें लक्षण क्या है और लक्ष्य क्या है बताइए। आत्मा और ये सूर्य और किरण जैसे वो बताया वैसे ना दीदी? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बोलो बोलो। जैसे सूर्य की किरण देखकर पता चलता है कि सूर्य उदय हुआ है, तो वैसे ही ज्ञान सूर्य क्या है? सूर्य लक्ष्य। ये तो आपने एग्जाम्पल दिया। हाँ, एक मिनट। हाँ। इसमें सूर्य को लक्षण कहेंगे और प्रकाश, सूर्य के किरण को लक्ष्य कहेंगे। लक्ष्य इसमें क्या है? लक्षण किरण है और सूर्य लक्ष्य है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आत्मा पे घटित करो। तो ज्ञान आत्मा की पहचान कराता है, तो लक्षण ज्ञान है और लक्ष्य आत्मा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराना है। कल एग्जाम्पल दिया था सूर्य का, सूर्य लक्ष्य है और लक्षण है उसका किरण, उसका प्रकाश। तो प्रकाश से कौन प्रसिद्ध होता है? प्रकाश से सूर्य प्रसिद्ध होता है। इसी तरह आत्मा के ऊपर घटित करेंगे तो पंकज भाई, ज्ञान से किसकी प्रसिद्धि होती है? ज्ञान से आत्मा की प्रसिद्धि होती है। बहुत बढ़िया। तो ज्ञान है जानना 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 जानना, और इससे ज्ञायक की प्रसिद्धि होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और आत्मा ये कोई दो चीज अलग नहीं है, ये तो समझाने के लिए दो चीज बताई जाती है। जैसे शक्कर मीठी है, काश्मीरा बेन, शक्कर मीठी है, तो शक्कर और मिठास ये दो चीज अलग है कि शक्कर की मिठास की पहचान कराने के लिए शक्कर मीठी है ऐसा प्रस्तुत किया जाता है। शक्कर की मिठास की पहचान करने के लिए हम कहते हैं कि शक्कर मीठी है ना? हाँ, वरना देखा जाए तो शक्कर और मीठा से दो चीज अलग थोड़ी है ना? तो इसीलिए लक्षण से लक्ष्य की पहचान कराने के लिए आचार्य देव ने आत्मा को, अनंत धर्मात्मा को ज्ञान मात्र कहा। तीसरा बिंदु गिरीश भाई, तीसरा बिंदु बताइए। राग से भिन्न आत्मा को प्रसिद्ध करना है। तो राग को जानने वाला ज्ञान है। भिन्न भगवान आत्मा, हाँ, रागादि से भिन्न भगवान आत्मा को बताना है, प्रसिद्ध कराना है। देखो सुनो ध्यान से, ये जो हम कहते हैं ना कई बार कि ये राग से आत्मा, अभी वर्तमान में हमको शुभ भाव चल रहा है, शुभ भाव भी राग है, प्रशस्त राग है। तो शुभ भाव से हमको कभी ना कभी तो शुद्ध भाव में चले जाएंगे। कहते नहीं, उन शुभ भाव में ताकत नहीं है तुमको शुद्धता की प्राप्ति करा सके, आत्मा की प्रसिद्धि करा दे। वो ताकत पड़ी है अपने वर्तमान ज्ञान में। अभी मैं बताने वाली हूँ, एक दो बिंदु कल रह गया था, मैं अभी नोट कराऊंगी। राग में ताकत नहीं है, शुभ भाव में ताकत नहीं है, वो आपको शुद्धता को प्राप्त करा सके। ध्यान से सुनना काश्मीरा बेन, ये जो हमारा व्रत, नियम, जप, तप, भक्ति, दया, दान, पूजा, स्वाध्याय, ये जो परिणाम चलते हैं ना, उसमें ताकत नहीं है। ध्यान से सुनना। तो फिर किसमें ताकत है, वो बात मैं अभी बताने वाली हूँ। यहाँ ये बता रहे हैं रागादि भाव में भी आत्मा को प्रसिद्ध करने की ताकत नहीं है, इसीलिए रागादि से भिन्न भगवान आत्मा को यहाँ प्रसिद्ध करने को आचार्य देव ने बात की है। इसके अगला बिंदु चौथे नंबर का कौन बताएगा? सुनीता जी। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। बहुत बढ़िया।
ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। ये में क्या क्या हमारी बात चल रही है, किसके ऊपर पॉइंट चल रहा है अंकित बेटा? ऐसा ना हो कि सीता का अपहरण हो गया और फिर बोले कि कौन ले गया। वही वही आत्मा आत्मा ज्ञान आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बराबर ध्यान में रहना चाहिए, पॉइंट कि किस पॉइंट पे ये चर्चा चल रही है। आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा? तो इतने सारे बिंदु आचार्य देव क्लियर कर रहे हैं कि भाई आत्मा को ज्ञान मात्र कहने के पीछे रीजन क्या है, तो इसकी चर्चा हमारी चल रही है। अभी सुनीता जी ने बताया ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। देखो, ज्ञान अपने को भी जानता है और ज्ञान पर को भी जानता है। कल हमने बताया था, क्रोध आया, राग हुआ, कौन जानता है किरण बेन? गुस्से को कौन जानता है? गुस्सा जानता है कि ज्ञान? ज्ञान जानता है दीदी। ज्ञान जानता है ना। ज्ञान और गुस्सा ये दो चीज अलग हुई तब तो जानने में आया ना, तब तो ख्याल आया ना कि ये क्रोध है और ये ज्ञान है। क्रोध ने जाना नहीं, ज्ञान ने जान लिया कि गुस्सा आ रहा है, राग हो रहा है, कसाय हो रहा है, विकार हो रहा है। तो उसको जानने वाला जो है उसका नाम है ज्ञान, और वो स्वपर प्रकाशक होने से उसको ज्ञान मात्र कहा है। अगला बिंदु कौन बताएगा? अगला बिंदु गिरीश भाई, आपने नोट किया है? व्यक्त से अव्यक्त की पहचान करना है। बहुत बढ़िया। व्यक्त से अव्यक्त की पहचान कराते हैं। तो व्यक्त क्या है और अव्यक्त क्या है? हाँ, और भी किसी को बोलना हो तो बोल सकते हैं। मुझे पता नहीं कौन कौन ज्वाइन हुए हैं, किसी को ये ना लगे कि दीदी ने हमने को चांस नहीं दिया। व्यक्त ज्ञान है और आत्मा व्यक्त। बहुत बढ़िया। कौन बोल रहे हैं? शीतल भैया, अच्छा आप ज्वाइन हुए हो। व्यक्त से अव्यक्त की पहचान, आप तो इसके मूल हो भाई। व्यक्त से अव्यक्त की पहचान। व्यक्त माने ज्ञान और अव्यक्त माने भगवान आत्मा, शुद्धात्मा। तो व्यक्त से अव्यक्त की पहचान कराना है। व्यक्त क्या है? प्रकट क्या है? प्रकट ज्ञान है। ये देखो, घड़ी में इतना बजा, तो ये ज्ञान व्यक्त है तब तो जान सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लोग आत्मा को आंखों से देखना चाहते हैं। सुनना बेटा ध्यान से, अक्षा, लोग आंखों से आत्मा को देखना चाहते हैं। बताओ, आंखों से आत्मा दिखेगा? नहीं। नहीं दिखेगा। हाँ, अच्छा, आत्मा आंखों से अनुभव में आता है? नहीं, अंदर आएगा। अंदर देखेंगे अपन अपने अंदर अरे देखेंगे। प्रभु, अरे सुनो सुनो, आंखों से रूपी पुद्गल भी क्लियर नहीं दिखता। सुनना ध्यान से, आंखों से रूपी पुद्गल भी क्लियर नहीं दिखता। पंकज भाई, जब मोती बिंदु आ जाता है ना आंख में, मोतिया हो जाता है, फिर स्पष्ट दिखाई देता है आंख से? नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता। कई बार आंख में झामर हो जाता है, आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो रूपी पुद्गल भी नहीं दिखता स्पष्ट। अपने को ये गिरीश भाई चश्मा क्यों लगाया है? आपने और मैंने, पंकज भाई चश्मा क्यों लगाया है? हाँ, नहीं दिखता, बरोबर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिखता है। नहीं दिख रहा है। अरे क्लियर नहीं दिखता, जब तो ये चश्मे लगाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आंखों से जब रूपी पुद्गल स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तो इन आंखों से आत्मा कैसे दिखाई देगा? आत्मा ज्ञान रूपी चक्षु से दिखाई देता है। आत्मा को ज्ञान नेत्र को खोलना पड़ेगा। तभी तो 320 नंबर की गाथा में जैसे आचार्य देव ने कहा कि जैसे नेत्र, ये नेत्र है ना, नेत्र, इस नेत्र से जैसे बाहर का पुद्गल दिखाई देता है, ऐसे ज्ञान नेत्र से भगवान आत्मा दिखाई देता है। ये बात मैं पहले भी कई बार कहा करती हूँ। चर्म चक्षु से जगत दिखाई देता है और ज्ञान चक्षु से आत्मा दिखाई देता है। क्या कहा? ये चर्म चक्षु है, ये चर्म चक्षु से जगत दिखाई देता है, जगत के पुद्गल दिखाई देते हैं, और ज्ञान चक्षु से आत्मा दिखाई देता है। इसीलिए हे जीव, तेरे ज्ञान नेत्र को उघाड़, ज्ञान नेत्र को खोल। कई लोग ध्यान में बैठते हैं और कलर की कल्पना करते हैं। आत्मा कोई कलर वाला होगा, पीले कलर का, सफेद कलर का, ऐसे कलर का, वैसे कलर का। और कोई विपश्यना में चले जाते हैं तो ये श्वासोश्वास का ध्यान करते हैं, हमें आत्मा मिल जाएगी। अरे प्रभु, ऐसे ध्यान में बैठने से आत्मा नहीं मिलती।
पहले ध्येय क्लियर होना चाहिए, ज्ञान में पहले स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। आपके ज्ञान में जब तक आत्मा क्लियर नहीं होगा, आत्मा का स्वरूप क्लियर नहीं होगा, ध्यान में बैठने से मात्र कल्पना और तरंग होगा और कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आप ध्यान में बैठ करके कोई भावना करो ना भगवान आत्मा की, तो वो भावना मात्र कर सकते हो, लेकिन भावना से आत्मा का काम नहीं होता। उसका परिणमन, उसका अनुभव, उसका एहसास, उसका फीलिंग, उसका वेदन आत्मा का ज्ञान में होता है। ज्ञान ही आत्मा का वेदन करता है। यूं कहो, ज्ञान और आत्मा में वास्तव में कोई भेद नहीं है। अभेद आत्मा की अनुभूति जब होती है, तब ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय कुछ भी नहीं रहता, सब एक रूप एकाकार हो जाता है। इसको कहते हैं स्वानुभव। आया समझ में? ख्याल में आया सभी को? हाँ, तो ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, व्यक्त से अव्यक्त की पहचान कराते हैं। तो व्यक्त है हमारा ज्ञान और अव्यक्त है भगवान आत्मा। ये ज्ञान आत्मा तक ले जाता है, अव्यक्त तक ले जाता है, अनुभूति करा देता है अपने भगवान आत्मा की। तो व्यक्त से अव्यक्त की पहचान होती है। अब अगला बिंदु आपको नोट करना है आज। अंतर्मुखी ज्ञान, अंतर्मुखी ज्ञान आत्मा को पकड़ सकता है। क्या है अगला बिंदु आज का? इसी में ज्ञान मात्र वाला जो बिंदु चल रहा है, उसी में अंतर्मुखी ज्ञान आत्मा को पकड़ सकता है। देखो, मैं आपको समझाती हूँ इस बात को। ज्ञान गुण, ज्ञान गुण बिना बेन, ज्ञान गुण जो है ना, ज्ञान गुण, वो त्रिकाल है। वो त्रिकाल है कि तात्कालिक है? ज्ञान गुण त्रिकाल है। त्रिकाल है। हाँ। त्रिकाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया आपने कि दीदी ज्ञान गुण त्रिकाल है। तो बोलो, मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, अंकित भैया जवाब दो, शीतल भैया आप भी जवाब दे सकते हो। जब ज्ञान गुण त्रिकाल है, तो हमारा जानना जानना त्रिकाल है कि नहीं? त्रिकाल है। त्रिकाल है, बराबर। जानना जानना त्रिकाल है। तो फिर आज तक हमारा जानना जानना तो हो रहा है, ज्ञान है, ज्ञान गुण है, वो त्रिकाल है, जानना जानना भी हमारा निरंतर हो रहा है। तो अभी तक हमको आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ? अभी तो हुआ है, दृष्टि लेकिन पर पहले तरफ वाले है। नहीं होगा। हमारे पुरुषार्थ की अंतर्मुखी नहीं हुए ना हम। अभी तो हो रहा है, पहले नहीं हुआ हाँ, अभी। बहुत बढ़िया। कि ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान को अंतर्मुखी नहीं किया, माने उस ज्ञान ने ज्ञायक की दृष्टि नहीं करी। उस ज्ञान की दृष्टि पर द्रव्य की ओर गई, पांच इंद्रिय के विषयों में गई, पर द्रव्य की ओर उनका लक्ष्य गया। राग द्वेष और मोह में वो मोहाविष्ट ज्ञान हो गया, वो ज्ञानाविष्ट ज्ञान नहीं रहा। समय शांति की भाषा में कहे तो वो मोहाविष्ट ज्ञान हो गया। वो ज्ञान अंतर्मुखी होकर के अगर आत्मा को पकड़ लेता, आत्मा को जानता, तो उसी समय एट ए टाइम उनको आत्मा का अनुभव हो सकता था। लेकिन इसीलिए इसमें जवाब दिया आचार्य देव ने कि अंतर्मुखी ज्ञान ही आत्मा को पकड़ सकता है, इसीलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। ज्ञान में ताकत है, अंतर्मुखी ज्ञान में। देखो, सुनना ध्यान से पंकज भाई, इससे बहुत बड़ी बात निकलती है। 11 अंग 9 पूर्वक के पाठी को, 11 अंग 9 पूर्वक के पाठी को आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? क्यों बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी ज्ञान है ना। हाँ, क्योंकि वो ज्ञान बहिर्मुखी। इसका मतलब सुनना ध्यान से सुनीता जी, के शास्त्र का ज्ञान भी अगर आत्मा के लक्ष्य बिना करोगे, तो शास्त्र का ज्ञान भी बहिर्लक्षी ज्ञान हो जाएगा। ख्याल में आया अक्षा बेटा आपको? मात्र शास्त्र पढ़ने से काम नहीं चलता। शास्त्र पढ़ने के साथ अपना ज्ञान जो है, जो शास्त्र को जानता है, वो ही ज्ञान जब आत्मा की ओर अंतर्मुखी होकर के ज्ञायक की ओर देखता है, दृष्टि करता है, तो वो ज्ञान में आत्मा पकड़ में आता है। इसलिए मैंने भक्ति में लिखा है, मैंने आगम पढ़ा परमागम पढ़ा, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया, कभी आत्म का अनुभव किया नहीं, मात्र जिन्हें वाणी पढ़ लूं तो क्या फायदा, मात्र शास्त्र ही पढ़ लूं तो क्या फायदा। आगम पढ़ा, परमागम पढ़ा, जिनवाणी पढ़ी, शास्त्र पढ़े,
शास्त्रों के ढेर लगा दिए और वो सब कुछ पढ़ लिया, कौन से शास्त्र में क्या बात है और कौन से शास्त्र में क्या बात है, ये सब पढ़ने के बाद अपनी बात समझ में नहीं आई, अपना अनुभव नहीं हुआ, तो कहते हैं 11 अंग के 9 पूर्व के पाठी भी अज्ञानी रह जाता है, आत्मज्ञान से वंचित होता है। इसका मतलब अंतर्मुखी ज्ञान ही आत्मा को पकड़ सकता है, इसके अलावा शास्त्र वाला ज्ञान, शास्त्र के लक्ष्य से किया हुआ ज्ञान वो आत्मा को नहीं पकड़ सकता। ख्याल में आया? बहुत जिम्मेदारी है अपनी, ऐसे खुश नहीं होना है मात्र कि हम तो अभी शास्त्र पढ़ रहे हैं, समय सार जी सुन रहे हैं, समय सार जी पढ़ रहे हैं, अरे कुछ नहीं होगा। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी होकर के तू अज्ञानी रह सका है पूर्व में अनंत बार, तो इस बार तो इसका मतलब मैं निषेध नहीं कर रही हूँ, समय सार जी तो जरूर पढ़ना, शास्त्र भी जरूर पढ़ना, परंतु अपना प्रयोजन सिद्ध करना कि वो पढ़ते हुए, शास्त्र पढ़ते हुए ये ज्ञान को अंतर्मुखी कर लेना और अपने भगवान आत्मा का वेदन करना, बराबर। और अंतिम बिंदु है इसका, व्यवहार रत्न त्रय के राग से भी आत्मा को पहचानने की सामर्थ्य नहीं है। व्यवहार रत्न त्रय के राग में, व्यवहार रत्न त्रय क्या है? व्यवहार रत्न त्रय किसको कहते हैं? व्यवहार रत्न त्रय का मीनिंग कौन बताएगा? काश्मीर? हाँ, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, इसको बहुत बढ़िया। सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, बराबर। दीदी फरीથી લખાય દીદી, વ્યવહાર રત્નાત્રય की व्यवहार रत्न त्रय के राग में आत्मा को पहचानने का सामर्थ्य ही नहीं है। रत्न त्रय की राग में ना, व्यवहार रत्न त्रय का राग, ये व्यवहार रत्न त्रय का राग है ना, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमें राग उमड़ता है ये व्यवहार रत्न त्रय कहलाता है, बराबर। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमें राग उमड़ता है वो व्यवहार रत्न त्रय कहलाते हैं। वो देव शास्त्र गुरु के प्रति और यूं कहे कि अरिहंत भगवान के प्रति, निर्ग्रंथ गुरु के प्रति और जिनवाणी माता के प्रति अगर हमें राग उमड़ता है तो उस राग में ताकत नहीं है कि आत्मा की पहचान करा सके। तो फिर किसमें ताकत है पंकज भाई? किसमें ताकत है आत्मा का अनुभव कराने की? ज्ञान, ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में। हाँ, अपने वर्तमान ज्ञान में। अपना वर्तमान ज्ञान अंतर्मुखी हो जाएगा तो उस ज्ञान में ताकत है। ये तो मात्र माइलस्टोन है, देव शास्त्र गुरु तो माइलस्टोन है, एरो बताता है ना। जैसे आप गाड़ी लेकर के बम्बई जाते हो तो रास्ते में माइलस्टोन आते हैं, बम्बई 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो क्या 200 किलोमीटर तो माइलस्टोन बताता है, वो बम्बई नहीं है वहां पर। आप बिल्कुल गाड़ी को स्ट्रेट लेकर करके जाते हो और जहां पर आपका थाना आता है, जो भी आपको जहां जाना है वहीं पर पे आपका स्टॉप आता है, बम्बई आती है, तो आपको ये पता चलता है कि वास्तव में हमारा घर आ गया। आया समझ में? कि माइलस्टोन के समान देव शास्त्र गुरु के प्रति का राग आत्मा को अनुभव नहीं करा सकता, आत्मा की पहचान कराने में उनका सामर्थ्य नहीं है। वो तो बताते हैं मात्र कि तू भगवान है, तू वास्तव में शुद्धात्मा है, तू हमारे जैसा चैतन्य तत्व है, ये हमको देव शास्त्र गुरु बताते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आज का। ज्ञान मात्र आत्मा को क्यों कहा ये मैंने क्लियर किया। अब अपन चर्चा करते हैं अगले बिंदु की कि लक्षण से प्रसिद्धि की, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि की ना, तो लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि क्यों कराते हो? सीधा लक्ष्य पकड़ाओ ना गिरीश भाई, प्रश्न समझ में आया? लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि क्यों कराते हो? सीधा लक्ष्य पकड़ा दो, ये प्रश्न है आज का, नोट करना। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि क्यों कराते हो भाई? सीधा आत्मा पकड़ा दो, सीधा लक्ष्य पकड़ा दो, ये आज का प्रश्न है। क्योंकि ये मैं सीक्वेंस में चलती हूँ, पहले ज्ञान मात्र कहा, तो क्यों ज्ञान मात्र कहा, इसके इतने सारे बिंदु बताए, क्यों जरूरत है लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराना। तो फिर वो शिष्य को प्रश्न हुआ, अरे इतना लंबा चौड़ा कौन पढ़े दीदी, सीधा आत्मा पकड़ा दो ना, भेद से अभेद में जाओ, इससे सीधा अभेद पकड़ा दो ना। लक्षण, ये लक्षण और फिर लक्ष्य, इतनी सारी माथाकूट हमें नहीं पसंद है। हम तो बहुत कैसी जिंदगी जी रहे हैं, कैसी जिंदगी जीते हैं मुंबई वाले? फास्ट। हाँ, हम फास्ट जिंदगी जी रहे हैं।
हमारी तो एकदम फास्ट फूड भी खाते हैं और जिंदगी भी फास्ट है हमारी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास है कि हम लक्षण से फिर लक्ष्य की प्रसिद्धि करें। जब आपको आत्मा ही बताना है, आत्मा ही बताना है, तो शिष्य का प्रश्न है लक्षण की झंझट छोड़ो, वेद की झंझट छोड़ो, सीधा आत्मा पकड़ा दो। ये आज का प्रश्न है। काश्मीरा बेन रिपीट करिए, क्या बोला? लक्षण से लक्ष्य की प्रतीति क्यों कराते हो? सीधा आत्मा ही हाँ। बता दो ना। हाँ, ये आज का प्रश्न है। इसका आंसर नोट करना। जो लक्षण को नहीं जानता वो लक्ष्य को भी नहीं पहचान पाएगा। बहुत बढ़िया है। जो लक्षण को नहीं जानता वो लक्ष्य को भी नहीं पहचान पाएगा। एग्जाम्पल, अच्छा बेटा एग्जाम्पल दे सकती हो? लक्षण को नहीं जानता वो लक्ष्य को भी नहीं पहचान पाएगा, बताओ। अगर हमें पता ही नहीं है कि चीनी मीठी है तो पता कैसे चलेगा कि वो चीनी है? हम नमक को भी बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो शक्कर की मिठास को नहीं जानता, जो चीनी की मिठास को नहीं जानता, वो चीनी को क्या समझेगा? वो तो कभी फिटकड़ी को भी चीनी मान सकता है, कभी नमक को भी चीनी मान सकता है। तो उसको सबसे पहले किसका ज्ञान होना जरूरी है? बीना बेन, लक्षण का ज्ञान होना जरूरी है। हाँ, लक्षण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है भाई। लक्षण के बिना लक्ष्य तक आप पहुंच ही नहीं सकते हो। बहुत बढ़िया। ज्ञान लक्षण है और ज्ञायक भगवान आत्मा लक्ष्य है। पहले पता तो चलना चाहिए कि है क्या ये जानना। ये जानना है क्या? ये ज्ञान क्या चीज है? लोगों ने अभी भी ज्ञान की कल्पना कैसे करी है मालूम गिरीश भाई? ज्ञान यहाँ होता है, ये दिमाग है ना, दिमाग को लोग ज्ञान मानते हैं। ये दिमाग, बताओ दिमाग में ज्ञान है? नहीं, आत्मा में ज्ञान है। अच्छा, फिर आत्मा कहाँ है? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर। शरीर के अंदर तो हाड़ मांस चामड़ी भरी है, हाड़ मांस भरा है शरीर के अंदर। आत्मा के अनंत प्रदेश पूरे शरीर बोलो में शीतल भैया, शीतल भैया बहुत ध्यान कराते हो ना, बोलो आत्मा कहाँ है? जितनी शरीर की अवगाहना है उतनी जगह भी आत्मा है। हाँ, अरे प्रभु, ये शरीर की अवगाहना माने ये जो शरीर दिख रहा है ना, ये हाड़ मांस का चाम का ये पुद्गल का पिंड दिख रहा है ना, उसके सर्वांग में जितना शरीर व्यापक है उतने सर्वांग में आत्मा व्यापक है। जो सर्वांग में आत्मा व्यापक है तो फिर ज्ञान सर्वांग में होगा कि अकेले ये दिमाग में होगा? गिरीश भाई जवाब दीजिए, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो ना। सर्वांग में ही होगा। हाँ, सर्वांग में ज्ञान होता है भाई। ज्ञान अकेले ये दिमाग में नहीं होता, यहाँ ज्ञान नहीं होता, सर्वांग में ज्ञान है ना। ज्ञान कोई अकेले एक पार्ट में नहीं होता। इसी तरह यहाँ कहते हैं जैसे सुनना, शक्कर की मिठास से शक्कर की मिठास, एक मिठास की शक्कर की डली उठाई, बोलो श्वेता, ये शक्कर की जो डली है ना, शक्कर की जो गांगड़ो, शक्कर साकर नो जे गांगड़ो छे एनी मिठास साकर ना पूरा गांगड़ाમાં છે કે અમુક ભાગમાં? पूरा भागमा। हाँ, पूरा गांगड़ा, शक्कर की पूरी डली में मिठास भरी है। ऐसे आत्मा के पूरे सर्वांग में ज्ञान भरा है। चैतन्य आत्मा में आनंद छा रहा है, सर्वांग में अहो प्रभु ये ज्ञान ही भरा है। ज्ञान भरा है सर्वांग में, सुख भरा है सर्वांग में, आनंद भरा है सर्वांग में, पूरी शक्तियां। बहुत मजा आएगी। ये शक्तियों से तो मैं इतनी उछल जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वाह प्रभु क्या वैभव बता दिया हमारा। ये शक्तियों सुनते ही अंदर से ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक एक रोम खड़े हो जाती है। प्रभु क्या हमारा वैभव बता दिया। अभी तक हम अपने को कैसे दीनहीन मानते थे, कैसे पामर मानते थे, अज्ञानी मानते थे, संसारी मानते थे। एक समय का संसार, और ऐसा ओढ़ लिया था इस संसार को कि मैं तो संसारी, मैं तो पापी, मैं तो अज्ञानी। आचार्य देव कहते हैं मार धड़ाक पहले से तू पामर है कि प्रभु है। क्या कहा?
धड़क पहले से तू पामर है कि प्रभु है। ये तो गुरुदेव श्री का उदय हुआ, जिन महापुरुष ने हमको ये सर्वज्ञता का ये सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा का एहसास कराया कि वास्तव में तू पामर नहीं है, तू दीन नहीं है, तू हीन नहीं है, तू पापी नहीं है, तू भगवान है, तू परमात्मा है। तू परमात्मा है ऐसा नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। इन महापुरुष को कोटि कोटि वंदन, जिन महापुरुष ने हमारा वैभव बता दिया। आया समझ में? तो बात क्या चल रही है कि लक्षण से प्रसिद्धि क्यों कराते हो आचार्य देव, हमको तो सीधे सीधा आत्मा बता दो। तो पहला बिंदु ये बताया, लक्षण के बिना लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होगी। लक्षण जो लक्ष्य को नहीं, अरे लक्षण को नहीं जानता है वो लक्ष्य को कभी भी नहीं पहचान पाएगा। लक्षण है ज्ञान और लक्ष्य है आत्मा। बहुत बढ़िया। अगला बिंदु है इसका, दूसरा बिंदु है इसका, अंतर्मुखी ज्ञान। जो अब बात चली थी ना कि अंतर्मुखी ज्ञान ही आत्मा की पहचान करा सकता है। बराबर, ये बात तो अपनी हो गई है। लक्षण और लक्ष्य के भेद में अटकना नहीं है, आत्मा को, आचार्य देव को अभेद आत्मा बताना है। क्या कहा? लक्षण से लक्ष्य के भेद में, लक्षण लक्ष्य के भेद में अटकना नहीं है, आचार्य देव को तो आत्मा का अनुभव कराना है। परंतु मजबूरी है, देखो मैं ये बात हमेशा कहा करती हूँ, भेदों से समझाना मजबूरी है और अभेद का अनुभव करना जरूरी है। क्या बोला काश्मीरा बेन? भेदों से समझाना जरूरी मजबूरी है, भेदों से समझाना मजबूरी है। दीदी भूल गई। भेद का अनुभव करना जरूरी है। हाँ, है ना? हाँ, देखो अपने को ध्यान में आना चाहिए कि भेदों से समझते हैं तो ये भेदों को समझाना आचार्य देव की मजबूरी है। क्या करे? कोई एक व्यक्ति मौसम्बी का अनजान है तो वो संतरा न उठा लावे, नींबू न उठा लावे, तो उसको कैसे समझाएंगे? मौसम्बी पीली होती है, मौसम्बी गोल होती है, मौसम्बी में बीज होते हैं, मौसम्बी में गुद्दा होती है, मौसम्बी में रस होता है। इतनी सारी राम है, क्यों करना पड़ी उसको समझाने के लिए? उसको मौसम्बी को समझाने के लिए। तो मौसम्बी को समझाने के लिए इतना भेद करा तो क्या मौसम्बी में कुछ हो गया? कुछ नहीं होता मौसम्बी में। मौसम्बी तो अभेद रहती है, परंतु भेदों से मौसम्बी को समझाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा को समझाया जाता है, भेदों से, ज्ञान से, दर्शन से, सुख से, वीर्य से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, निमित्त से, उपादान से समझाया जाता है। तो समझना मजबूरी है भेदों से और अभेद का अनुभव करना जरूरी है। इसीलिए आचार्य देव पॉइंट में दीदी इतना ही लिखना है, लक्षण और लक्ष्य के भेद में अटकना नहीं है। हाँ, लक्षण और लक्ष्य के भेद में अटकने के लिए नहीं, अभेद आत्मा का अनुभव कराने के लिए आचार्य देव ने बताया है। बराबर। समय हो गया है, आपको मंदिर जाना। हाँ, मैं वही देख रही थी घड़ी के समय तो हो गया है, कितना फास्ट समय हो जाता है। लेकिन अपन धीरे धीरे चलेंगे। देखो ये तो अपना निज वैभव है, अपने पास फुल टाइम है ना? किसी को कहीं कुछ नहीं है, ऑनलाइन पे चलती है क्लास, और कोई ना भी सुन सके तो बाद में भी सुन सकती है। सारी सुविधा अपने पास अवेलेबल है, लेकिन अपन अपना आनंद लेते हुए दोनों तरफ से एक वस्तु को भी क्लियर समझेंगे और इसके साथ साथ अपना आनंद भी लेते जाएंगे। अपना अनुभव करने का प्रयास करेंगे कि प्रभु क्या वैभव है मेरा, ओहो मेरे में ऐसा वैभव। अभी तो अपन भूमिका बना रहे हैं, जब अपन शक्ति शुरू करेंगे तब अपने को एहसास होगा कि अरे प्रभु मैं कितनी शक्ति का सम्राट हूँ, मैं कैसा वैभवशाली भगवान आत्मा हूँ। एक बाहर का वैभव देख करके तू छक जाता है, अंदर का आत्म वैभव देख करके आचार्य देव कहते हैं तू प्रसन्न हो जा, तू मुदित हो जा। तेरे अंदर में ये क्या चैतन्य सागर लहरा रहा है, तेरे अंदर में क्या आत्म वैभव लहरा रहा है। ये वैभव को देख करके हम सब वास्तव में इसका अनुभव करके अपने आत्मा को प्राप्त करें, अपने शुद्धात्मा का वेदन करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। काश्मीरा में काय सर्ग कराइए। हाँ दीदी।
नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोहे सौ साहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सौ साहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सौ साहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सौ साहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सव साहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सव साहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सव साहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सव साहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सव साहुणं नमो अर्यन्ताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य जय हो। मोदिनी द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। जय हो। जय सभी जिनेन्द्र को जी जय की। जय। जय जय। व्हाट्सएप पे सुनिए ध्यान से, व्हाट्सएप पे मैंने जो मंगलाचरण भेजा है